गुड इवनिंग साथियों, एसके मिशन बोर्ड में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग कोशिका यानी कि सेल का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। पिछला वीडियो अपलोड कर चुके थे हम पार्ट 1 का। जो भी इसको नहीं देखे पहले पार्ट 1 को देख लें, उसके बाद इसको देखें। पार्ट 1 में क्या पढ़ाए थे 5 मिनट उसको रिवीजन कराते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखेंगे हम पढ़ाए थे उसमें कि ये कोशिका है, कोशिका पढ़ाए थे उसमें कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक कब? 1665 ईस्वी को। कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। कब? 1665 ईस्वी को। इसमें यह भी बताए थे कि इन्होंने सबसे पहले मृत कोशिका की खोज की थी। मृत कोशिका, और मृत कोशिका को नेक्रोसिस कहा जाता है। नेक्रोसिस मृत कोशिका को क्या कहते हैं? नेक्रोसिस। कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। कब? 1665 ईस्वी में। मृत कोशिका की सबसे पहले खोज किया था इन्होंने, डेड सेल का। इसको डेड सेल को नेक्रोसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेक्रोसिस। मृत कोशिका की खोज करे या फिर जीवित कोशिका की खोज तो कर दिया था ना, इसलिए इसको कोशिका का पिता कहते हैं। किसको? रॉबर्ट हुक को। कोशिका का पिता किसको कहते हैं? रॉबर्ट हुक को। आगे बताए थे कि जीवित कोशिका की खोज एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने किया था। ल्यूवेनहॉक ने किया था। किसने किया था? एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने किया था। कब किया था? 1674 ईस्वी में। कब किया था? 1674 ईस्वी में। जीवित कोशिकाओं में किसका खोज किया था? इन्होंने खोज किया था बैक्टीरिया का। किसका? जीवाणुओं का। जीवित कोशिकाओं में किसका खोज किया था? जीवाणुओं का, बैक्टीरिया का। इसलिए जीवाणुओं का पिता किसको कहा जाता है? ल्यूवेनहॉक को। किसको कहा जाता है? ल्यूवेनहॉक को। फादर ऑफ सेल किसको कहते हैं? तो रॉबर्ट हुक को। और फादर ऑफ बैक्टीरिया किसको कहा जाता है? ल्यूवेनहॉक को। और फादर ऑफ सेल रॉबर्ट हुक को। फादर ऑफ सेल रॉबर्ट हुक को। फादर ऑफ बैक्टीरिया किसको कहा जाता है? ल्यूवेनहॉक को। देखो पहले क्या आता है? हुक, उसके बाद क्या आता है? हॉक। मतलब हुक से बड़ा हॉक बनता है। हुक से बड़ा हॉक बनता है, इसलिए पहले हुक उसके बाद हॉक। तो हुक सबसे पहले कौन? रॉबर्ट हुक। कब? 1665 ईस्वी में। उसके बाद आया कौन? ल्यूवेनहॉक। कब? 1674 ईस्वी में। आगे अगर इसका देखेंगे, बोले थे कि दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका क्या था? सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा। किसका अंडा? शुतुरमुर्ग का। कितना था? लगभग 2 किलो का। बोले थे सबसे छोटी कोशिका क्या था? माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका क्या था? माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। आगे अगर इसमें हम लोग देखेंगे, हम लोग पढ़े थे कि मानव में पढ़े थे सबसे बड़ी क्या था? ओवम। किसमें पाया जाता था? फीमेल में। ओवम मतलब क्या होता है? ओवम मतलब होता है अंडाणु। और बताए थे कि मानव में सबसे छोटी कोशिका क्या पाया जाता है? मानव में सबसे छोटी कोशिका पाया जाता स्पर्म यानी कि शुक्राणु। किसमें पाया था? मेल में। इसमें एक और बात बताए थे, सबसे लंबी कोशिका क्या बताए थे? तंत्रिका तंत्र। सबसे लंबी कोशिका क्या बताए थे? तंत्रिका तंत्र। कहां पे पाया जाता? सिर में, हेड में। कहां पे पाया था? हेड में।
इसको सिर बोलते हैं पेट में। इतना बातें हम पिछले क्लास में पढ़ चुके थे, पिछला वीडियो में आप लोग उसको देख चुके हैं, सभी लोग उसको देख चुके हैं। अगर नहीं देख चुके हैं तो वो वीडियो को जरूर देखना। आगे अगर इसमें हम बात करें आगे, तो हम आज पढ़ने जा रहे हैं कोशिकांग अंग। कोशिकांग, 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 कोशिका का अंग जिसमें बंद रहता है उसको बोलते हैं कोशिकांग। क्या बोलते हैं? कोशिकांग। इसको हम लोग एक स्ट्रक्चर के माध्यम से समझेंगे, एक स्ट्रक्चर से माध्यम से समझेंगे, यानी कि न्यूमेटिक्स में इसको समझेंगे। अगर गौर करके यहाँ पे चीजों को देखेंगे और कंसंट्रेशन में अगर यहाँ पे रहे तो आपका ना एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा। इसलिए आप लोग ध्यान पूर्वक इसको पढ़ें और अच्छे तरीके से इसको सुने। देखो होता क्या कि कोशिका का अंग, कोशिका का अंग जिस झिल्ली में बंद रहता है, कोशिका का अंग जिस झिल्ली में बंद रहता है उसको बोलते हैं कोशिकांग। क्या बोलते हैं? कोशिकांग। इसको बोलते हैं, ये क्या, यह कोशिका का झिल्ली, इसको कोशिका झिल्ली बोलते हैं। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। कोशिका का अंग जिस झिल्ली में बंद रहता उसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। ये कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो हम लोग बोलेंगे यह प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? प्रोटीन की। कोशिका का अंग जिस झिल्ली में बंद रहता उसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। ये कोशिका झिल्ली किसका बना होता है? तो प्रोटीन का। किसका बना होता है? प्रोटीन का। गौर करेंगे चीजों को। हम लोग जिस प्रकार से अपनी कोशिका को, हम लोग जिस प्रकार से अपनी कोशिका को कपड़ा से ढक लेते हैं, जानवर उसको बाल के द्वारा ढक लेता, पेड़ पौधा किसी क्या चीज से उसको ढकेगा तो वो ढकने के लिए ना छाल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? छाल का। तो अगर यहाँ पे हम दें कि इसके बाहर जो आवरण होता है ये अपने छाल के द्वारा इसको ढक लेता इसको, तो इसको हम लोग छाल नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे सेल वाल। इसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज का। सेल्यूलोज का। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज का। ये क्या है? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली किसका बना होता है? प्रोटीन का। कोशिका भित्ति किसका बना होता है? सेल्यूलोज का। इसको बोलते हैं सेल वॉल और इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। से कोशिका झिल्ली को इंग्लिश में बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन और इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल वॉल। तो यहाँ पे समझ गया होगा कि कोशिका का अंग जिस झिल्ली में बंद रहता है उसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली किसका बना रहता है? प्रोटीन का। और अगर समझेंगे होंगे कि कोशिका का झिल्ली जिसके द्वारा बंद रहता है उसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। और कोशिका भित्ति किसका बना होता है? सेल्यूलोज का। किसका बना रहता है? सेल्यूलोज का। अब एक बात को ध्यान से देखेंगे, गौर करके चीजों को। हम यहाँ पे एक अंग को पढ़ने जा रहे हैं, एक अंग को गौर करके ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे पढ़ रहे सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया। इसको क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया ना, इसको ना हिंदी में सूत्र कनिकाएं बोलते हैं। ये इंग्लिश वर्ड है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? क्रेब्स चक्र चलती है। क्रेब्स चक्र क्या चलती है? क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र चलने से, क्रेब्स चक्र, इसके नाम माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। इसमें क्या करता है? क्रेब्स चक्र चलती है। क्रेब्स के चक्र चलने से एटीपी का निर्माण होता है। कितना एटीपी? 38 एटीपी। क्या निर्माण होता है? 38 एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का निर्माण होने के बाद से ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का निर्माण होता है। क्या होता है? ग्लूकोज का निर्माण होता है। क्या बनता है? 38 एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी के निर्माण होने के बाद क्या निर्माण होता है? ग्लूकोज का निर्माण होता है। और ग्लूकोज जब होता है, जब लोग ग्लूकोन डी कभी पीते हैं तो क्या होता है? ऊर्जा आता है। इसलिए यहाँ पे ग्लूकोज से क्या होता है? ऊर्जा उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? ऊर्जा। क्या उत्पन्न होता है? ऊर्जा। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा की फैक्ट्री कहते हैं। ऊर्जा की फैक्ट्री किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। क्या बोलते हैं? ऊर्जा की फैक्ट्री। इसी को बोलते हैं पावर हाउस। पावर हाउस। अगर देखा जाए तो इसे शक्तिगिरी कहते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं? शक्तिगिरी हिंदी में। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि पावर हाउस किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। ऊर्जा की फैक्ट्री किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। क्रेब्स चक्र कहाँ चलती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार को क्या बोलते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। इसमें किसका निर्माण होता है? ग्लूकोज का निर्माण होता है। कितना एटीपी बनता है? 38 एटीपी बनता है। तो ये समस्त चीजों को कहाँ पे बोलेंगे हम लोग? माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ पे बोलेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। ऊर्जा की फैक्ट्री माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया।
शक्ति गृह माइटोकॉन्ड्रिया, अर्थी एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया, ग्लूकोज का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया। कोई दिक्कत? आगे देखते हैं, यहां पे लिखते हैं हम राइबोसोम। क्या लिख रहे हैं? राइबोसोम। राइबोसोम यहां पे लिख रहे हैं हम राइबोसोम। क्या लिख रहे हैं? राइबोसोम। राइबोसोम में क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? प्रोटीन का। प्रोटीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? प्रोटीन का। यहाँ पे ऊर्जा का निर्माण होता था, इसलिए इसको ऊर्जा की फैक्ट्री बोलते थे। यहाँ पे प्रोटीन का निर्माण हो रहा है, इसलिए इसको प्रोटीन की फैक्ट्री बोलेंगे। किसकी फैक्ट्री बोलेंगे? प्रोटीन की फैक्ट्री। किसकी फैक्ट्री? प्रोटीन की फैक्ट्री। तो ऊर्जा की फैक्ट्री किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। ऊर्जा की फैक्ट्री माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग गोल्जी बॉडी। क्या बोलेंगे? गोल्जी बॉडी। ये जो गोल्जी बॉडी है ना, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी को ना परिवहन तंत्र के नाम से जाना जाता है। परिवहन तंत्र किस नाम से जाना जाता है? परिवहन तंत्र के नाम से। क्यों ये परिवहन तंत्र के नाम से जाना जाता है, इस बात को समझो ध्यान से। हमारा सर, हम लोग जब कभी भी कोई भी चीज खाते हैं तो जाकर करके छोटी हाथ में पाचन होकर करके सबों को समान मात्रा में ऊर्जा दे देते हैं। क्या हमारा शरीर को सबों को समान मात्रा में ऊर्जा की जरूरत है? नहीं। जैसे हम अभी पढ़ा रहे हैं, हमको दो चीजों को ऊर्जा सबसे जरूरत है, एक लिखने में और एक बोलने में। अब सब जगह पे हमारा कान उनको सबको सब जगह पे ऊर्जा बराबर दे दिया तो उसका कोई काम उतना अभी नहीं है। लेकिन जहां पे ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है वहां पे हमें ज्यादा ऊर्जा अगर नहीं मिलेगा तो हमको रुक जाएगा। जैसे कोई भी कार्य को रुक जाएगा। जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं, बोल रहे माइटो जाकर के रुक जाएगा। बोले क्या हुआ? ऊर्जा खत्म, गया, ऊर्जा चला गया। तो वैसे तो रुक जाएगा। सोच करके देखो, घोड़ा दौड़ रहा, खट 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 खट, एकदम अचानक गया, टांग उसका लटका गया ऊपर में, ऐसे करके लटक गया। क्या हुआ रे? दौड़ का रहा, ऊर्जा खत्म। जल्दी जल्दी उसको मुंह में कुछ ठूसो, जल्दी जा करके फिर ऊर्जा बनेगा तब दौड़ेगा। तब तक तो कहाँ चल जाएगा। इसलिए भगवान बड़े होशियार थे। बोला कैसे काम नहीं चलेगा? बोला क्या? देख इसमें ना कोशिका के अंदर वो गोल्जी बॉडी डाल दी। मतलब क्या डाल देना? गोल्जी बॉडी। जैसे गोल्जी बॉडी डाल देंगे ना, वो ये सब देख रहा। जैसे हम पढ़ाना के काम शुरू किया ना, तुरंत बोलेगा बोल, तो क्या करेगा? बोलेगा, हाँ बोलेगा। जैसे बोलेगा तो जहां तहां मेरा ऊर्जा स्टोर है ना, सबको ला करके हमको कहा देगा? जिम में, ताकि ये बना हुआ रहे। घोड़ा दौड़ना शुरू करेगा ना, उसको सब ऊर्जा ला करके कहा देगा पैर में खींच खाच करके, जहां ऊर्जा की जरूरत नहीं है, ताकि वो क्या करे? अपना निरंतर गति को बनाए रखे। क्योंकि ला रहा है, क्या कर रहा? ढोने का काम कर रहा ना ऊर्जा का। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? परिवहन तंत्र के नाम से। क्या बोलते हैं? परिवहन तंत्र। तो गोल्जी बॉडी को क्या बोलते हैं? परिवहन तंत्र। क्या बोलते हैं? परिवहन तंत्र। एक होता है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स को बोलते हैं राजधानी। क्या बोलते हैं इसको? राजधानी। वैक्यूल्स को क्या बोलते हैं? राजधानी। राजधानी का काम क्या? पानी सोखना। राजधानी का काम क्या? पानी सोखना। पानी सोखना यानी कि पानी को खींचने के काम करता। ये पानी के खींचने के अगर काम नहीं करेगा, ये पानी नहीं खींचे तो हम लोग ना मर जाएंगे प्यासे से। इसलिए पानी सोखने का काम यही करता। ये पानी, ये जो होता है ना राजधानी, ये प्लांट सेल में बड़ा पाया जाता है। पादपों में ये बड़ा पाया जाता है। पादप में भी वो भी सबसे ज्यादा बड़ा पाया जाता है। और पादपों में भी कौन सा पादप? पादपों में आप लोग नाम सुने होंगे, यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस का पौधा का नाम सुने? देखे होंगे सब कोई, रोड साइड में जाते होंगे, मोटा मोटा तुम लंबा लंबा सफेद टाइप का पौधा होगा, उसको आप लोग देखे होंगे। वो ऊपर बहुत जरूर जाता है और उसके जड़ ना अंतर तक जाता है और अंदर तक तो पानी सब खींच लेता है। उसके ऊपर में जो भी झाड़ियां रहता है छोटे छोटे ना, वहां पानी उसको नहीं मिलता, इसलिए वो सब मर जाता है। इसलिए यूकेलिप्टस को जंगलों का दुश्मन के नाम से जानते हैं। जंगलों का दुश्मन किसको कहा जाता है? यूकेलिप्टस। जंगलों का दुश्मन, जंगलों का दुश्मन किसको कहा जाता है? यूकेलिप्टस को। फिर से एक बार ध्यान से सुनेंगे। ऊर्जा की फैक्ट्री माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम, परिवहन तंत्र के नाम से गोल्जी बॉडी, पानी सोखने का काम वैक्यूल्स। आगे अगर देखेंगे आप लोग तो ईआर, क्या बोल रहा हूं? ईआर मतलब होता इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको ना हिंदी में लिख देते हैं, अच्छा लिख देते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतःप्रद्रव्य जालिका बोलते हैं इसको, अंतःप्रद्रव्य जालिका, अंतःप्रद्रव्य जालिका, इसी को ईआर कहते हैं। जैसे कि हम लोग का यहाँ शरीर है, शरीर, हम लोग का शरीर का जो ढांचा है कंकाल, किसको कहते हैं? हड्डी को। अगर हड्डी नहीं रहे
तुम ऐसे ऐसे कर रहे हो तो तुम गोल हो जाता अभी। मान लो सपोज फुटबॉल खेलने गए, मारा एकदम लंबा शॉट, एकदम गोल हो जाते हैं ऐसे, और पीछे से लोग दौड़ रहा, पता नहीं चलता कि आदमी कौन है, फुटबॉल कौन है, गोल हो जाता। अच्छा को बात समझो, बतिया रहे होंगे किसी से, तेरा घर वाला आ गया, अब क्या करेगा, देखेगा उधर से, अगर हड्डी उड्डी नहीं रहता उसको समेट करके पॉकेट में भर लेते नहीं, और जब चल गया ना फिर झाड़ देते, कहा जाता गजब हाल हो जाता। भगवान उससे सब बहुत करवाएगा चीजों को, कोई भी कहीं पे किसी को भी छुपा लेगा। इससे अच्छा क्या करना है, इसमें शरीर में कंकाल, कंकाल के रूप में क्या दे दिया, हड्डी। जिस प्रकार से शरीर की ढांचा हम लोग हड्डी को मानते हैं, उसी प्रकार कोशिका का ढांचा कौन है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिस प्रकार से हम लोग का बॉडी पचकने से बचता है, उसी प्रकार से ये क्या करता है ना, कोशिका को पचकने से बचाता है। कैसे, देखो मान लो उधर से आए और दौड़ करके गला लगाए तुम किसी से, और हुम्मच कर करके गाल में जोरदार 90 डिग्री पर किस दिन हिल जाएगा ऐसे। अब घर में जाकर के तो ये क्या हुआ रे, अरे हिल गया ऐसे, तो क्या करना, कहां से करके आया, बर्बादी कर देता। इसलिए भगवान बोला नहीं, तुम कुछ भी करो ना, धसा भी दो, छोड़ेगा ना, ऊपर आ जाएगा। तो फिर वो इधर से लेता, फिर इधर से लेता, बर्बादी कर देता, हो जाता गड़बड़। इसीलिए क्या करता है भगवान, क्या बोला कि कोशिका के अंदर भी वो कंकाल दो, जिसको क्या बोलते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको क्या बोलते हैं, कोशिका का कंकाल। कोशिका का कंकाल किसको बोलते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। आगे देखते हैं, इसमें आता है एक सेंट्रोसोम। क्या आता है, सेंट्रोसोम। इस सेंट्रोसोम की अगर बात करें हम, सेंट्रोसोम, इस सेंट्रोसोम की अगर बात करें, सेंट्रोसोम, तो ये सेंट्रोसोम, यही सेंट्रोसोम है जो कोशिका विभाजन का कार्य करती है। कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन। अगर कोशिका विभाजन नहीं करे तो कोई भी मरा हुआ कोशिका ठीक नहीं हो सकता, कभी भी नहीं, सब गड़बड़ हो जाएगा। तो सेंट्रोसोम होना जरूरी है। सेल डिवीजन का काम करता है, ये पगला होता है, कभी कभी ना पगला जाता है। कहता है एक्सेस इज एवरीथिंग ऑफ बैड, जरूरत से कोई भी चीज ज्यादा खराब हो जाती है। ये क्या होता है ना, बहुत ज्यादा कोशिका विभाजन कर लेता है, लिमिटेड अनलिमिटेड अनलिमिटेड, कहीं के देखना मांसल टाइप का झूल जाता है एकदम, जहां तक एकदम पूरा पूरा एकदम। ये धीरे धीरे वो मांसल झूल जाएगा, डॉक्टर के पास जाएगा, बोलेगा ये ट्यूमर है। ट्यूमर को अगर नहीं उसको दिखाया जाए समय पर, तो धीरे धीरे ल्यूकीमिया का रूप ले लेता है, और ल्यूकीमिया धीरे धीरे क्या बन जाता है, कैंसर। तो अनियमित कोशिका विभाजन कैंसर का एक रूप बन सकती है, ये भी एक खतरनाक चीजें होता है, ठीक है ना। तो कोशिका विभाजन करने का काम कौन करता है, सेंट्रोसोम। कोशिका विभाजन करने का काम सेंट्रोसोम। ऊर्जा की फैक्ट्री, जल्दी बोलो, ऊर्जा की फैक्ट्री, ऊर्जा की फैक्ट्री माइटोकॉन्ड्रिया, ऊर्जा की फैक्ट्री माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम। परिवहन तंत्र के नाम से गोल्गी बॉडी। पानी सोखने का काम, पानी सोखने का काम वैक्यूल्स, पानी सोखने का काम वैक्यूल्स। कोशिका का कंकाल ईआर, कोशिका का कंकाल ईआर, कोशिका का कंकाल ईआर। सेंट्रोसोम का काम कोशिका विभाजन करना, सेंट्रोसोम का काम कोशिका विभाजन करना। और बताते हैं यहाँ पे ना एक पाया जाता है लाइसोसोम। क्या पाया था, लाइसोसोम। इसके बारे में क्या ही कहना, गजब खतरनाक है लाइसोसोम। इसको क्या बोलना, लाइसोसोम, लाइसोसोम। देखना यहाँ पे लाइसोसोम, इसको ध्यान से पूर्वक से, लाइसोसोम, लाइसोसोम एकदम खतरा होता है। खतरा क्या होता है, इस बात को देखो ध्यान से, गौर करके चीजों को, लाइसोसोम को क्यों खतरा होता है इस बात को समझाते हैं। ये क्या करता है ना, इसमें एक एंजाइम पाया जाता है, एंजाइम जिसको बोलते हैं जल अपघटक एंजाइम। जल अपघटक एंजाइम, कौन एंजाइम, जल अपघटक एंजाइम। जल अपघटक, अरे जल अपघटक एंजाइम, कौन एंजाइम, जल अपघटक एंजाइम। ये जो जल अपघटक एंजाइम होता है ना, ये एक एसिड है, ये एसिड एक प्रकार से, क्या एसिड है। देखो क्या करता है ना, कहीं कहीं हम लोग का कोशिका मर जाता है। लॉकडाउन में देखा था, जब बारिया निकलता था, पुलिस को लठिया से मारता था ना, पिछोड़िया में तो मारे 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 चिल्लाने लगता था, सब कहीं कहीं मार देता था। अगर मार दिया ना तो वहां पे ब्लड क्या हो जाता था, काला रंग से। अगर काला रंग से ब्लड वहां पे हो गया ना, तो वो वहां पे क्या होता है, कोशिका मर जाता है। अगर कोशिका मर गया और जब तक वो मरा हुआ कोशिका समाप्त नहीं होगा, तब तक वहां पे नया कोशिका नहीं बन सकता। तो वहां पे बगल वाला कोशिका जाकर के झांक करके देखता, क्या हुआ रे,
अरे यहाँ का कोशिका चला गया। अगर वहां का कोशिका चला गया तो बगल वाला कोशिका जाकर के वहां पे क्या करता है, लाइसोसोम जाकर के वहां पे छिड़क देता है क्या, जल अपघटक एंजाइम। अगर वो जल अपघटक एंजाइम छिड़क दिया तो वहां पे कोशिका मरी, वो जो मरा हुआ कोशिका समाप्त हो जाएगा। अगर वह समाप्त हो जाएगा तो फिर बगल वाला कोशिका वहां पे सब चीज देना शुरू करेगा और वहां पे नया फिर क्या होगा, कोशिका बन करके तैयार हो जाएगा। कभी कभी देखना क्या करते हैं, बाहरों में जाकर के खड़ा रहते हैं और तोरवाला चपा के वहां पे कोई थाली उली मान रही होती है। जब तक थरिया मान लिया होता ना तब तक तुम केवड़िया पर खड़ा रहता है और झूठो का एकदम बड़ा ले रखता देखा होगा, मम्मी आ गई, ओ इधर घुस जाता है। इधर से जैसे केवड़िया लगाता ना तो चपा जाता है, यहाँ की जगह पे काला हो जाता है। अब काला हो गया तो यहाँ मतलब क्या हुआ, कोशिका मर गया। अब जब कोशिका मर गया तब क्या करना है, तो बगल वाला कोशिका जाकर के बोलता क्या हुआ, चल गया यहाँ का, बोलता अच्छा रुक जा रुक जा। इधर से बगल वाला कोशिका में होता क्या, लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करता है, अपना वहां पे जलघटक एंजाइम को छिड़का देता है। जैसे वहां जलघटक एंजाइम को छिड़का देता है ना, जलघटक एंजाइम छिड़क जाएगा। जैसे जलघटक एंजाइम छिड़क जाएगा वहां पे वहां का कोशिका जो मरा हुआ खत्म हो जाएगा और मरा हुआ कोशिका जब खत्म हो गया फिर वहां से नया कोशिका आना शुरू हो जाता है। कभी भी कोई भी घाव देखना बगल बगल से चारों ओर से पूरा होता है, इन्हीं के बीच में से शुरू होता है। एक को तो हद हो गया, घाव धीरे धीरे घाव पूरा होने लगा और जा करके धीरे करके खोकर देगा। अरे बटलू काल खोकर रहा उसका पूरा पूरा ठीक होना था, फिर से कोशिका वहां उखाड़ देगा। फिर कुछ दिन हुआ, धीरे बच गया, फिर खोकर दिया, फिर उसका घाव हो गया। अरे पागल, वो जो मरा हुआ वो जो कोशिका वहां पे जो धीरे धीरे पूरा हो रहा उसको फिर से खोकर दे रहा, इसलिए फिर से घाव हो रहा, उसको नहीं खोकरना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। उससे धीरे धीरे अपने क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो लाइसोसोम का काम क्या है, जल अपघटन एंजाइम, यहीं तक ये होगा। यहाँ तक तो ठीक है, ये बढ़िया काम कर रहा था, लेकिन इस चुट्टापुनी क्या करता, देखो जाकर के इसको धिक्कारते रहता है। कार्य माइटोकॉन्ड्रिया का ऊर्जा बन गया ना बना, तो क्या मतलब जाएगा राइबोसोम के पास। कार्य राइबोसोम प्रोटीन बना लिया ना बना, तो क्या मतलब है, बनाना तुमको नहीं, वो भी नहीं माना, चल जाएगा गोल्जी बॉडी। कार्य ढोढ़ा का ठीक से नहीं ढोरे तो कोई इसका बात मानने के लिए तैयारी नहीं था, अवल ना कर देता। ऐसा तो लोग करेगा, ऐसा गाँव में देखता ना, घर में कभी कभी पागल लोग होता है, मेरा बात नहीं मानेगा ना, जाकर ट्रेन में कुछ झप दे देंगे। अरे झप मरो क्या ले, जब कुछ जाकर ट्रेन में जाकर करके उसी तरह ये भी है, अरे मेरा बात नहीं मानेगा ना, नहीं मानेगा ना, चलेगा यहाँ से निकलेगा और जा करके अपने आप को फाड़ेगा। जब अपने आप को बोलते हैं आत्मा और फाड़ना को बोलते हैं हत्या, और अपने आप को फाड़ता ना उसको बोलते हैं आत्महत्या। और जब ये फाड़ता है ना तो पूरे सबको मार देता है, क्योंकि क्यों पा जाता है इसमें जल अपघटक एंजाइम, इसलिए इसको बोलते हैं आत्महत्या की थैली। क्या बोलते हैं, आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली किसको बोलते हैं, लाइसोसोम को। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सुसाइड बैग। क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग। तो आत्महत्या की थैली के नाम से किसे जाना जाता है, लाइसोसोम। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम, यही नहीं इसका एक और नाम है, क्या, जैसे फाड़ता ना, ब्लास्ट बम। कौन सा बम, एटम बम, इसको एटम बम के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, एटम बम के नाम से। आप देखना है बात, घर में कोई बुढ़ा बुजुर्ग रहता सबके घर में रहता, कोई भी आदमी इधर उधर से निपटा उठा रहा होता है ना, तो कुछ भी बात नहीं मान रहा था तो बुढ़ा समझाता था, क्या ही लोग को पगला लगने मारते हैं, ये पागल तो है ही, ये काम करो ना जो कहता मान लो। बोलेगा कि अभी रात है तो रात मान लो, बोलेगा अभी दिन है दिन मान लो, बोलेगा अभी दोपहर हुआ मान लो, तुम्हारा कौन जाता तो ठीक है कहता। तो ये बुढ़ा बुजुर्ग जो आदमी है ना इसको बोलते हैं केंद्रक। क्या बोलते हैं, केंद्रक। केंद्रक मतलब न्यूक्लियस, ये क्या है, न्यूक्लियस केंद्रक। ये जो केंद्रक है ना, केंद्रक, इसको ना ये सबको समझा बुझा करके रख रहा, समझ रहा ना, समझाना बुझाना मतलब ये सारा अंगों को कंट्रोल यही करता है, सारा ये पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो जीन वगैरह भेजता है केंद्र का ही काम है। तो यहाँ से देखेंगे ना क्रमशः फिर जीन वगैरह चीजों को, तो ये केंद्रक, केंद्रक सबको समझा बुझा करके रखता है, इसलिए इसको बोलते हैं कोशिका का दिमाग। क्या बोलते हैं, कोशिका का दिमाग, ब्रेन ऑफ सेल, कोशिका का दिमाग। एक बार मेरे साथ बोलेंगे ध्यान से। ऊर्जा की फैक्ट्री किसको कहता है, माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम। परिवहन तंत्र गोल्जी बॉडी। वैक्यूल्स का काम पानी सोखना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका का कंकाल। कोशिका विभाजन करने का काम, बोलो जल्दी रे, कोशिका विभाजन करने का काम सेंट्रोसोम। जल अपघटन एंजाइम किसमें पाया जाता है, लाइसोसोम। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को। कोशिका का दिमाग केंद्रक, न्यूक्लियस।
कोशिका का दिमाग, केंद्रक, न्यूक्लियस को, ये कोशिका का अंग होता है। अब एक बात बताता, समझो तो ध्यान से सुनना, बात को गौर करके यहाँ पे चीजों को। हम लोग एक झोला में या थैला में या बोरा में डब्बू डाल दिए, करछुली डाल दिए, डब्बू उसी को कहते हैं, हाँ, छलनी डाल दिए, उसमें चम्मच डाल लिए, लोटा डाल लिए, गिलास डाल लिए और समस्त किचन परिवार डाल दिए उसमें, हाँ, जो जो जैसे का उपयोग करते हैं हम लोग किचन में। अब उसको डाल दिए और लेके चलेंगे, हड़बड़ हड़बड़ करेगा कि नहीं, एक दूसरे को टकराएगा कि नहीं, फेंच के फाँच गया कि नहीं। तो कंपनी में देखना कोई भी चीज सामान भेजता है ना, तो वहां पे फेंच के फाँच के नहीं, इसलिए फोम लगा देता है, रुई लगा देता है, कपड़ा पर लगा करके भेजता है ताकि वो सुरक्षित रहे। तो यहाँ पर भी इसमें देखो क्या है, लाशों समय ये भी तो इधर उधर कहीं ना कहीं टकराएगा, और जब कहीं ना कहीं टकराएगा तो ब्लास्ट करेगा, और ब्लास्ट करेगा तो सबको बर्बाद करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। तो भगवान सोचे क्या करें, यहाँ पर भी डाल देंगे, कपड़ा नहीं डालेंगे, क्या करेंगे। तो सबके अंदर क्या किए भगवान जी ना, यहाँ पे द्रव डाल दिए। क्या डाल दिया, द्रव। इस द्रव को बोलते हैं कोशिका द्रव। क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव। इसको क्या डाल दिया, द्रव। यहाँ पे कोशिका द्रव डाल दिया, कोशिका द्रव। ये कोशिका द्रव का काम क्या होता है, ये कोशिका को सूखने से बचाता है। कोशिका को सूखने से कौन बचाता है, कोशिका द्रव। कोशिका को सूखने से कौन बचाता है, कोशिका का द्रव। तो यहाँ पे ध्यान से पूर्वक से समझेंगे इस चीजों को। इस वीडियो में हम लोग क्या क्या समझ पाए अभी तक। हम बोले कि कोशिका, जिस कोशिका का अंग जिस झिल्ली में बंद रहता है उसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली किसका बना रहता है, सेल्यूलोज का। बोले कि इस पर एक कोशिका भित्ति होता है। कोशिका भित्ति किसका बना रहता है, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति किसका बनाता है, सेल्यूलोज का। अच्छा, कोशिका झिल्ली किसका बनाता है, प्रोटीन का। कोशिका झिल्ली प्रोटीन का, कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का। यहाँ पे बोला माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र चलती है, एटीपी का निर्माण होता है, ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज से ऊर्जा मिलता है, इसको क्या कहते हैं, ऊर्जा की फैक्ट्री। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री। गोल्गी बॉडी को परिवहन तंत्र। वैक्यूल्स को राजधानी को पानी सोखने का काम करता है। सबसे बड़का राजधानी किसमें होता है, पादपों में होता है। कोशिका का कंकाल किसको कहते हैं, ईआर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, अंतःप्रद्रव जालिका। सेंट्रोसोम का काम क्या है, कोशिका विभाजन करने का काम करता है सेंट्रोसोम। लासोसोम का काम क्या करता है, लासोसोम में जब एंजाइम पाया जाता है, मरे हुए कोशिका को नष्ट करता है, कभी कभी स्वयं को फाड़ लेता है, उसको आत्महत्या की थैली कहते हैं। सारी कोशिका को कंट्रोल करने का काम करता है न्यूक्लियस, केंद्र, इसलिए उसको क्या कहते हैं, कोशिका का दिमाग कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका का दिमाग। ये सभी आपस में सूखे नहीं, इसलिए इसमें डाला रहता है क्या, द्रव पदार्थ, जिसको बोलते हैं कोशिका द्रव। बात समझ में यहाँ तक आ गई होगी आप लोगों को, उम्मीद करते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें और एक दूसरे को शेयर भी करें। और हाँ, इस चीज को ना वीडियो को रॉक कर करके इसको लिख लें, नोट्स बना लें, और इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट दिन इसको देखेंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।